हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह ये कांड भी हो गया है। आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, आपने बाल कांड सुना होगा, अब ये वाला मेरा कांड भी देख लो। तो मैं चाय चीनी निकालने के लिए चाय और चीनी के डब्बे निकाले थे, और चाय का जो डब्बा है ना, उसका ढक्कन ना थोड़ा सा लूज़ है, मतलब कि अगर ढक्कन से पकड़ो ना तो वो गिर जाता, मतलब खुल जाता है ढक्कन, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। और आज है ना, मैं इतने दिन से सोच ही रही थी कि ऐसा हो नहीं जाए, ऐसा हो नहीं जाए। मैं बड़ी संभाल के उठाती थी, लेकिन आज वो हादसा हो ही गया। तो यहाँ पे है ना पूरा की पूरा है ना फैल गया है। तो बस है ना, मैं उसी को है ना यहाँ पर भर रही हूँ उठा करके। और वहाँ पे मैंने है ना अदरक कूट के, पहले मैंने बोला पहले चाय बनाने रख दी थी मैंने, और चाय चीनी डाल ही रही थी। तो मैंने बोला चाय तो बनाने के लिए रख देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ना ये सारे उस ड्रॉर के सारे बर्तन निकाल करके, जो भी सारे कंटेनर रखे हुए थे, मसालदानी वगैरह रखती हूँ यहाँ पर, छोंकने का सामान रखती हूँ, तो वो मैंने हटा करके, और यहाँ की जो ये रैगजीन थी वो ना उसको ना डाल के मतलब खाली कर लिया है। और यहाँ पे ना इस बहाने चलो ये पूछ भी जाएगी। मैं सोच रही थी चलो है ना, काफ़ी दिन से सोच ही रही थी कि ना किचन की क्लीनिंग करूँगी, तो यहाँ से लो स्टार्ट भी हो गई। तो यहाँ पर ना मैंने इस ड्रॉर को साफ़ कर लिया। नीचे वाली ड्रॉर में देख रही हूँ कि फैला है क्या, तो रैगजीन की वजह से ना नीचे कुछ ज़्यादा नहीं फैला है, लेकिन एक दो वो आ गई हैं चाय की पत्तियाँ, तो उन्हीं को मैं यहाँ से ना साफ़ कर रही हूँ। और बाकी जब मैं क्लीनिंग करूँगी किचन की तो उस टाइम पर हो जाएगी साफ़, लेकिन अभी मैंने ऊपर ऊपर से यहाँ से साफ़ कर ली है। और ना बस इसके बाद में ना यहाँ से नीचे भी पूरा चाय पत्ती ना जो है फैल गई है, तो उसको भी मैं समेट लूँगी है ना। इतनी चाय है ना वेस्ट हो गई कि एक टाइम की चाय बन जाती आराम से, लेकिन वेस्ट हो गई। और अब इसको मैं डब्बे में डालूँगी तो किरकिराएगी, तो क्या मतलब है, इसलिए मैंने इसको डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। और बाकी तो मैंने उठा करके भर ली है, जो उस रैगजीन के ऊपर रह गई थी, तो इसको भी भर लेती हूँ। सुबह सुबह ये भी एक होना था, काम मेरा फैलना था। तो अभी मैं उस रैगजीन को धो रही हूँ, क्योंकि ना जब निकली है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको धो ही देती हूँ। कौन दोबारा से जब क्लीनिंग करूँगी तो क्या ही के लिए फालतू में इसको दोबारा से साफ़ करूँगी, अभी कर लेती हूँ। तो रैगजीन है ना, इसके ऊपर ना मैं मसालदानी वगैरह रख, इसलिए ड्रॉर्स में रैगजीन बिछाना ज़रूरी होता है। अब ये ड्रॉर में बिछी हुई थी तो नीचे वाली ड्रॉर बच गई, सेफ रह गई। और साथ ही है ना जो चाय की पत्ती इसके ऊपर थी, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे पलट ली, तो इसलिए भी रैगजीन बिछाना ज़रूरी होता है। सुबह सुबह ये हो गया। तो आज दिन की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी से हो गई है। मतलब दिन की शुरुआत तो खैर सुबह ही हो जाती है 5:30 बजे ही, लेकिन ना अभी मतलब किचन में आने के बाद की शुरुआत समझ लीजिए। सुबह 8 बजे ही आती हूँ मैं किचन में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने रैगजीन को धो करके और नल के ऊपर ना डाल दिया है यहीं पर ही, और यहाँ पर अच्छे से सूद दूँगी सारा इसको। वैसे मैंने ना साफ़ कर ली थी पट्टियाँ वगैरह। यहाँ पे चाय भी मेरी है ना बन करके तैयार हो गई, और यहाँ पे सारा सामान निकला हुआ रखा है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में ये सारा सामान लगाऊंगी। इतनी देर में ना रैगजीन भी जो है वो निचुड़ जाएगी, सूख जाएगी, फिर पोंछ करके और फिर लगा दूँगी। तो तब तक मैं चाय पी आती हूँ, और चाय में के साथ मैं ना मटरी ले रही हूँ, जो मैंने बनाई थी ना वही मटरी थोड़ी सी ले लेती हूँ। तो वही मेरी चाय सुबह के टाइम यही मैं है ना ज़्यादातर ले रही हूँ इन दिनों। और यहाँ पे ना चाय वगैरह पी ली थी, तो मैंने सोचा चलो अब रैगजीन भी लगा देते हैं, ज़्यादा बिखरी बिखरी किचन भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे सारा सामान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा छोंकने का सामान ही रहता है कि सूखी हुई लाल मिर्ची है, कसूरी मेथी है, या फिर जीरा वीरा होता है, मसालदानी है, हर्षित का बोर्नविटा है, जो हैंडी रहे उस टाइप से मैंने यहाँ पे ना लगा रखा है। तो यहाँ पे छोंकने का सारा सामान रहता है। और अभी उस टाइम के बाद में अभी मैं 10:30 बजे ना अब आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं ना गोभी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर मैंने पालक की कड़ी बना ली थी, तो फिर आज मैं ये बना रही हूँ। और फिर कल तो है ना, परसों तो हस्बैंड जी चले गए थे, फिर कल तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। एक्चुअली बनाया था, लेकिन ना हर्षित ने ना वीडियोज़ है ना सारी डिलीट कर दी, तो फिर मैंने ना फिर नहीं डाला फिर वो वाला वीडियो। ये आज शनिवार का वीडियो है ये। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी छोंकते छोंकते थोड़े बहुत इधर सामान जो फैल जाते हैं ना, इनको भी उठाई दराई करती जा रही हूँ। किचन में खड़ी रहती हूँ तो कुछ कुछ करती रहती हूँ। मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना कि किचन में खड़ी होती हूँ तो करती रहती हूँ। और किचन तो एक ऐसी जगह है कि है ना, अगर आपके पास में आप बोर हो रहे हो ना, तो किचन में आ जाओ, आपको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मूली रखी थी, तो मैं है ना मूली कस बना रही हूँ थोड़ा सा। हस्बैंड जी को है ना बहुत पसंद है मूली कस, तो मैं यहाँ पर मूली को कस रही हूँ, छील करके और धो करके मैंने यहाँ पर मूली को कस लिया है। और कसने के बाद में ना, मतलब
कसने से पहले इसको धो लेना है, बाद में नहीं। तो ना यहाँ पे कसने के बाद में इसको अच्छे से निचोड़ लिया। निचोड़ लेने के बाद में इसमें मैंने ना लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है, साथ में थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। और नमक है ना, काला नमक और सफ़ेद नमक डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डाल रही हूँ, जब ये खाएंगी ना उस समय डालूंगी। नहीं तो मूली है ना पानी छोड़ देती है, तो फिर ना पानी पानी सी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। जब ये खाना खाएंगे उस टाइम पे ही डालूंगी। और मैंने सिर्फ इनके लिए बनाया है, क्योंकि ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे मूली के पराठे अच्छे लगते हैं और ना इनको मूली के पराठे अच्छे नहीं लगते, इन्हें मूली का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे पानी भी आ गया है। तो मैंने आपको बताया था ना, आगरे का पानी तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब कुछ खास पानी नहीं आता है, तो हमें ख़रीदना पड़ता है। तो पानी भरवा लिया है। यहाँ पे ना जो गोभी की सब्ज़ी है वो भी बन करके तैयार हो गई है। अच्छा अच्छा, गंदी तो गंदी, पहले तो कैसी है? गंदी हूँ मैं, गंदी। और यहाँ पर हर्षित भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बर्थडे में जा रहे हैं। हो गए रेडी, 2 मिनट में होते हैं। 2 मिनट में मैगी से भी ज्यादा रेडी होते हैं वो, मैगी से भी ज्यादा जल्दी रेडी होते हैं। अच्छा जी, सही है। लदी गई, कपड़े दिखा दे। कपड़े तो अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े बच्चे हैं। और यहाँ पर अभी गिफ्ट पैक किया है, तो उसका सारा ही इसको समेटेगा कौन बेटा? मैं। तो समेटो। मैं मतलब बकरी, मैं नहीं बकरी। समेटो चुपचाप। बकरी समेटेगी। समेट बेटा, जल्दी से समेट, अभी तो आने में टाइम है ना। उसको फ़ोन कर दिया? नहीं। हस्बैंड जी खाना खा के चले गए हैं। यहाँ पे दोपहर के बर्तन यहाँ पे सूखने के लिए रख देते, तो इनको भी मुझे लगाने हैं। और यहाँ पर ये पूरा मैस हो रखा है, क्योंकि अभी वो खाना खा के गए, तो इसको भी समेट लेती हूँ जल्दी से। नहीं है तो घर सूना सूना लग रहा है। यहाँ पर बैठकर ही वो स्टडी करता है और मैं दोपहर में वहाँ पे सो जाती हूँ, तो मुझे उसकी जगह जो है वो मिसिंग लग रही है। तो और यहाँ पर ना ये कपड़े सूख गए थे, तो मैं यहीं बक्से पे पटक दी थी, तो इनको फोल्ड कर लेती हूँ और ये बेड को भी सही कर लेती हूँ। और ना हर्षित की बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। जहाँ पर भी पढ़ने बैठता है वहीं पर ही रख करके और छोड़ देता है। और कल फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे को मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ, तो वही उसी के मंदिर के कपड़े हैं, तो उन्हीं को मैं ना फोल्ड करके और रख करके आई हूँ। तो 2 हैंड की यूज़ में आते हैं, तो उनको मैं वहाँ पर टांग देती हूँ, और बाकी के आले के जो कपड़े होते हैं ना, उन्हें मैं रख दिया है फोल्ड करके। और यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। तो कल मैंने ये ब्लू वाली साड़ी पहनी थी, और इनके ना ये शादी में गए थे ना, तो वो वाले कपड़े भी हैं ये। तो मैंने ना जो ये पहन करके गए थे ना रास्ते में, उन कपड़ों को तो मैंने धो दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी आ गए थे। और ना ये जो इन्होंने शादी के टाइम पे पहने थे ना, वो वाले कपड़े मैंने नहीं धोए हैं। वो कपड़े मैंने ना रख लिए हैं अभी, कि मैं पूछूंगी पहले कि इनको धुलवाने या नहीं धुलवाने हैं, क्योंकि फिर ये बाद में बोलेंगे कि ना एक थोड़ी सी देरी तो पहने थे, क्यों धो दिए। और मुझे ना वो गंदे गंदे लग रहे हैं, मतलब कॉलर के वहाँ से ना थोड़े से गंदे हो रहे हैं, और पैंट भी थोड़ी सी है ना गंदी हो रही है, क्योंकि ये कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो थोड़ी वाइट सी है ना, क्रीम से कलर की, इसलिए। तो ये इनके जो ये पहन के गए थे वो वाले है, ये टी शर्ट आपने देखा होगा कल के वीडियो में, पहन के गए थे। तो मैंने इन पे ना प्रेस व्रेस नहीं करती हूँ। आप लोग करते हो क्या इन कपड़ों पे प्रेस? मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ, इनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो जींस होती है ना, ऐसी वाली पैंट टाइप होती है, ट्राउज़र, उनको तो मैं ना आयरन करती हूँ, लेकिन है ना
जैसे आधे सीमे से कपड़े होते हैं ना, उनको फ़ोल्ड करके और इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दो, तो इनको भी प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ जैसे कपड़े आते हैं ना, तो उसी टाइम पर ही फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रख करके और मुस जाते हैं कपड़े और फिर सल पड़ जाती हैं। तो जब ऐसे नए कपड़े होते हैं ना जो आयरन वाले होते हैं, तो उनको मैं ना ऐसे प्रेस नहीं करती हूँ, उनको हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं तो उनको हाथ के हाथ है ना मैं रख रही हूँ। तो है ना, यहाँ पे इस बक्से की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रखने में। वो उधर की साइड की जो साड़ियाँ है ना, वो तो बिल्कुल हाथ नहीं आती, बक्से पे चढ़ के ही हाथ आती है। तो मैंने एक साड़ी तो मैंने ना नहीं रखी है, मैंने बोला कल इसी को ही पहन लूँगी। तो उसी के पेटीकोट ब्लाउज़ भी मैंने निकाल लिए। और यहाँ पे ना मैं बक्से के ऊपर से सामान हटा रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे बक्से के अंदर ना इनके वो रखने हैं, ब्लेज़र रखने हैं। तो दोनों 2 ब्लेज़र हैं इनके, तो दोनों रखने हैं। इन्होंने एक ब्लेज़र पहले निकाला था किसी को देने के लिए, वो भी नीचे ही था। तो कल मम्मी रात को आई थी ना ऊपर, तो फिर मम्मी ना दे गई थी दोनों ब्लेज़र भी और वो कपड़े भी। तो उन्हीं को मैं रखने के लिए बक्सा खोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अभी अभी बिस्तर रखे थे, पर एक बार पलंग साफ़ हो गया वही है। तो यहाँ पे सारे रजाई वगैरह हटा करके और फिर बक्सा खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा भी नहीं। तो इनको हटा करके और फिर मैं ना बक्सा खोल करके और ना फिर इनके कपड़े ना लगा दे रही हूँ। और ना कल बेडशीट भी धोई थी और पिलो कवर्स भी धोए थे, तो वो मैं चढ़ाना भूल गई थी। तो वो अभी हाथ के हाथ मैंने उसको भी चढ़ा दिया है कि अभी काम कर ही रही हूँ तो हाथ के हाथ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना ये बक्से को खोल लिया है और मैं इसके सारे खड़ा करने की सोच रही थी कि ईज़िली फिर रख जाएगा, क्योंकि ये ना सूटकेस थोड़ा भारी सा है ना। तो एक हाथ से कल उठा रही थी ना, तो हाथ में ना थोड़ा मतलब यहाँ पे ना दर्द सा होने लग गया था। तो मैंने बोला ला चलो इसको है ना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखिए इनके ना ऐसे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे सारे, वैसे हैं शादी के ही, जो अभी जैसे देवर की शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने खरीदे थे कुर्ता पजामा और ना सूट पूरा कोट वगैरह के साथ में। तो वो वाले कपड़े हैं। ये अलमारी में वैसे भी है ना, 12 में एक कपड़ा निकालो तो उसके साथ में 3-4 कपड़े और निकल आते हैं, तो फिर ख़राब हो जाते हैं। और ये वाले कपड़े ना इस सूटकेस के अंदर ना सही बने रहते हैं। तो यहाँ पर मैं रख रही थी, तो ये आसानी से कल रखा तो है ना, मतलब पिछले वीडियो में रखा था तो एकदम आसानी से घुस गया, लेकिन अब ये बिल्कुल घुस नहीं रहा है। इतनी मेहनत करवा रहा है ये सूटकेस, घुस ही नहीं रहा। तो फिर ना मैं देख रही थी कि क्या दिक्कत आ गई है। तो फिर मैं वापस से सूटकेस को निकाल करके और फिर ना देख रही हूँ कि है ना क्या दिक्कत आ गई है। तो फिर देखते देखते मुझे ना यहाँ पे ना छोटे छोटे कपड़े, मतलब वो अटक रहे थे कपड़े यहाँ पे। तो जैसे ना वंशु है और इनके छोटे छोटे कपड़े हैं, तो वो भी रखे हुए हैं इस बक्से के अंदर। तो उन कपड़ों को उसकी वजह से ना थोड़ा सा वो अटक रहा था। तो उन कपड़ों को ही मैं देख रही थी कि कितने छोटे छोटे से कपड़े हैं, बच्चे कितने छोटे छोटे से होते हैं और फिर वो बड़े हो जाते। तो मैं वही कपड़े देख रही थी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। तो है ना इन कपड़ों को हटा करके और फिर पहले मैं सूटकेस रखूँगी, क्योंकि ये कपड़े ना नीचे गिर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से है ना ये सूटकेस नहीं आ पा रहा था। तो इन कपड़ों को मैंने यहाँ पर हटाया है थोड़े से, और मैं इनको देख रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि बच्चे कितने छोटे छोटे होते हैं और कैसे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ना जगह हो गई थी, तो क्योंकि ना वो कपड़े थोड़े इधर की साइड फैल गए थे, तो क्योंकि ऐसे थैले के अंदर रखे हुए ना, तो फिर अब ये आसानी से सारे कपड़े और सब कुछ आ गया है। तो फिर मैंने बस इस बक्से को भी बंद कर दिया है और इसको चादर को है ना ढक करके और फिर इसके ऊपर है ना, ये आधा चादर से ढका हुआ है, क्योंकि ये वाला चादर ना धुलने में नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर सूटकेस वगैरह रखा रहता है ना। तो आधे बक्से के ऊपर मैं दूसरा चादर बिछाती हूँ, तो वो वाला चादर ना फिर धुलता रहता है। इस वाले चादर को नहीं धोती हूँ, इसके ऊपर एक और थोड़ा सा मोटा चादर है वो बिछाती हूँ। तो इस तरीके से रखती हूँ ताकि ना ऊपर वाला गंदा होगा तो फिर ऊपर वाला ही धुलता है। तो ये वाला को है ना मैं धोती नहीं हूँ, मतलब कि जैसे कभी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तभी धोती हूँ। Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell us stay. And I know when you know all the things I made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things are wrong, 'cause I still have to let you go. Take my hand. और ना रजाइयों पे वो चढ़ाते हैं ना वैसे वाले गरम खोले आती है, जैसे मैंने कंबल के ऊपर चढ़ा रखा है ना ऊपर ऊपर ग्रीन वाला, ऐसे रजाइयों के भी हैं खोले मेरे पास, लेकिन मुझे रजाइयों पे वाइट ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ना वाइट ही चढ़ा रखे हैं। क्योंकि वाइट है ना, पता नहीं क्यों मुझे रजाइयों पे ना वाइट ही अच्छे लगते हैं। तो वो वाले भी हैं वैसे मेरे पास। मैं लास्ट जब गई थी ना जयपुर, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी, पर मैंने चढ़ाए नहीं क्योंकि मुझे वाइट ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सारे कपड़े ना जो रख दिए हैं, और मैं आपको बता रही थी कि ये वाले कपड़े मैंने यहीं रख छोड़े हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड जी को दिखाऊँगी
नहीं कि धोने हैं कि क्या करने हैं। और बाकी के वो कपड़े मैं रख करके आ रही हूँ। और मैंने इनको अच्छे से कपड़े निकाल करके दिए थे, लेकिन मेरे सोने के बाद में इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ इस अलमारी के अंदर किया है। सारे कपड़े उल्टे सीधे, क्योंकि मुझे मेरी अलमारी है ना अपने आप समझ में आ जाती है कोई हाथ लगाता है तो। और इन्होंने है ना पूरी है ना अलमारी को है ना बिखेर रखा है। अब है ना पूरे कपड़े इन्होंने दोबारा से चेक किए होंगे कि वो टी शर्ट ठीक है कि दूसरी लूँ। तो है ना मुझसे बोलते हैं ये कि है ना तू कपड़े निकाल दे, और है ना फिर मेरी पसंद के पहनते भी नहीं है, इन्हें खुद की पसंद के पहनने होते हैं। तो यहाँ पे है ना सारी टी शर्ट वगैरह उन्होंने निकाली होगी तो फैला फैला के रख दी हैं। और मुझे फैले हुए कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इनको है ना समेटने लग गई हूँ। जहाँ जा रही हूँ वहीं पर ही मुझे काम दिखाई दे रहा है, और जहाँ जा रही हूँ वहीं पर कपड़े 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 दिखाई दे रहे हैं आज तो। और है ना तो बस उन्हीं को मैं समेट करके और रख रही हूँ। और ये जो अलमारी के नीचे की जो ड्रॉर होती है ना जहाँ पे शूज़ वगैरह रखते हैं, यहाँ पे मैं शूज़ नहीं रखती हूँ क्योंकि पास में मंदिर है ना, तो यहाँ पर मैंने ना इनके सॉक्स है और छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना वो रखती हूँ मैं। जूते चप्पल मैंने अलग ड्रेसिंग की साइड पे रख रखे क्योंकि यहाँ पे मंदिर है ना इसलिए। तो सारी उठाई धराई कर दी है। ये वाले कपड़े मैंने यहीं रख छोड़े, जिससे कि ये आएँगे तो मैं इनसे पूछ लूँगी कि इनको धुलवाएँगे या कैसे रखवाएँगे। अगर मैं ऐसे रख दूँगी और फिर दोबारा जब पहनने बैठेंगे तो बोलेंगे कि तो गंदे हो रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी कि धोने या नहीं धोने, क्योंकि मुझे कॉलर से गंदे लग रहे हैं और पैंट भी गंदी लग रही है। अभी ना रात के 8:45 हो रहे हैं, मतलब कि 9 बजने में 15 मिनट है। और हर्षित है ना 7 बजे की बोल के गया था कि मम्मी 7 बजे तक मैं आ जाऊँगा, और 9 बजने वाले अभी तक नहीं आया। मैंने 2 बार फ़ोन कर लिया, पहले फ़ोन किया था तो 8 बजे तो बोल रहे थे कि केक ही नहीं कट हुआ, तो मैंने बोला चल ठीक है केक कट करके आ जाना। अब मैंने वापस फ़ोन किया तो उसकी मम्मी बोल रही है फ्रेंड की कि ना टेंशन मतलब मैं घर पहुंचवा दूंगी, अकेले नहीं भेजूंगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, बोली कि बस खाना खा के बस निकल ही रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ गट्टी और ना फॉल और अस्तर मंगाए थे ब्लाउज के लिए, कि ब्लाउज मतलब मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हैं तो मैंने सोचा था कि साड़ी में फॉल लगाऊंगी। भी है ना 2-3 दिन हो गए हैं लेकिन मैंने अभी तक लगाई नहीं है, देखते हैं कि कब लगाती हूँ। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।